सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तेरा सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय शिव शिवा की उत्पत्ति और मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। आज दिनांक है 13 फरवरी 2023, दिन सोमवार और ये संध्या समय का पाठ। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायुदेव जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ये विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिवजी जी प्रकट हुए। उस समय शिवजी जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्ध नारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। हे सवगुण संपन्न भगवान महेश्वर तथा जगजननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो, जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो, आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अनेकों स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव शिवा की स्तुति की। अगला अध्याय मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव जी बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिवा की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह से समझ गया हूं। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो ये महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। ये कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूं। परंतु ये तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनाने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी भुकटियों के माध्यम से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा,
तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने माहेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्मा स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। अगला अध्याय मंद्राचल पर निवास। मंद्राचल पर निवास। एक बार मंदलाचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुभ निशुभ नामक दो शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये अवधेय का वर मांग लिया, परंतु आयोनिजिन जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श ना हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुभ और निशुभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिवजी जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रोध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुभ निशुभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिवजी जी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती जी क्रोधित होकर बोली, मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए वह शिवजी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो, मैं जगत का पिता हूं, अतः तुम्हारे क्रोध से शुभ निशुभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूं। इतना कहकर वह फिर से कठोर तपस्या करने लगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम।
सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा आज 13 फरवरी 2023 संध्या समय का पाठ, कोई गलती होगी हो करते तो क्षमा।